जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप जो मंत्र सुनते हो उन मंत्रों में बहुत ताकत है। बोला करो, बार बार बोला करो। इससे आपके आसपास का वातावरण अशुद्ध होगा, शुद्ध हो जाएगा। आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी प्रगति भी अवश्य होगी। ईश्वर कहता है तू मुझे याद तो कर। आप याद ही नहीं करते हो तो वो भी कहता है ठीक है, जैसा जीवन इसका लिख दिया, पैदा होते समय जो किताब लिख दी थी भाग्य की, बस वैसा इसके साथ होना है। इसीलिए यदि ईश्वर की कृपा चाहिए तो उस ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को हर क्षण हर सांस में याद करो। क्यों? कि जब भी याद करोगे आपकी आत्मा की आवाज, मन की आवाज उस ऊपर वाले तक अवश्य पहुंचेगा। वो कहेगा ये मुझे बार बार याद करता है, चलो इसके घर चलो, इसको आशीर्वाद दो, और आएंगे। इसलिए बार बार ईश्वर को याद करना चाहिए और बार बार पितृ को याद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मर गया भूल जाओ। और पितरों को याद करोगे तो पितर आपके घर पे आ जाएंगे और आपको परेशान करेंगे, प्रेत रूप में आ जाते हैं। और ईश्वर यदि आपके घर पे आता है तो आपके यहाँ पे खुशियों आनंद भंडार भरा रहता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आपको ईश्वर को याद करना है, परमपिता परमात्मा को याद करना है, माँ जगत जननी को याद करना है, श्री हनुमान जी को याद करना है, श्री भैरव जी को याद करना है, या फिर आप अपने इष्ट देवता का याद करो, कुल देवता को याद करो, पर याद करो ताकि वो आपके घर पे रहें। प्रेतों को याद मत करो। और प्रेतों को याद करोगे तो प्रेत आपके घर पे आएंगे, और प्रेत आएंगे तो प्रेत तो प्रेत है। उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता, ये सब चीज देते हैं। इसलिए प्रेतों को याद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मर गया भूल जाओ, बार बार उसकी याद करके रो मत, अन्यथा कष्ट और बढ़ेगा। उनको खुशियां होती आपके रोने से, ये सत्य है। न मानते हो तो गरुड़ पुराण उठा करके देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि अपने ही कुल के पितरों को, अपने बच्चों को रोते हुए देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अब वो प्रेत बन चुके हैं। इसलिए ईश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करो। ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी को भी याद करो। हम हनुमते नमः, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय, रीम क्रीम कालिकाय नमः, बम भैरवाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः। कुछ भी याद कर लो, पर याद करो, हर क्षण याद करो, जिससे आपको मोहब्बत हो, जिससे आपको प्रेम हो, जिससे आपको स्नेह हो, जो आपको अच्छा लगता है, कम से कम उसका नाम तो लो, परंतु शक्ति होना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं? व्रत का उद्यापन का मतलब, बहुत से मनुष्य सोमवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं,
कुछ लोग वार में कोई भी वार जो उनको अच्छा लगता है, कोई शादी ब्याह नहीं हो तो गुरुवार का व्रत उपवास रखते हैं, किसी के पैरों में ज़्यादा लगती हो तो शनिवार का व्रत उपवास रखते हैं, किसी का सूर्य कमज़ोर हो तो वो सूर्य का उपवास यानी रविवार का उपवास रखता है, कोई भोलेनाथ की कृपा चाहता है तो वो शिव जी के नाम पे सोमवार का व्रत उपवास रखता है, कोई हनुमान जी के नाम पे मंगलवार का व्रत उपवास रखता है, कोई देवी जी के नाम पे शुक्रवार का व्रत उपवास रखता है। और किसी का बुद्ध खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, उसको ठीक करना हो तो बुधवार का व्रत उपवास रखता है। तो व्रत उपवास तो ले लिया आपने, परंतु ऐसा बोला जाता है, शास्त्र ये कहता है कि व्रत उपवास को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप व्रत उपवास कर करके भगवान के नजदीक जाते हैं। उपवास, भगवान के नजदीक जाना ही उपवास कहलाता है। और जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन नमक का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मीठा भोजन एक समय पे खाना चाहिए, एक निश्चित समय पे पूजन अर्चन करने के बाद में ही खाना चाहिए, और नमक का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारे जो 10 विकार हैं इनका प्रयोग उस दिन आना ही नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार हैं, 10 राक्षस हैं। जिस दिन हम उपवास करते हैं यानी भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान के नज़दीक जब जाते हैं इन 10 राक्षसों को लेके नहीं जाते, इन 10 राक्षसों को यहीं पर ही छोड़ देना है जिस दिन उपवास करते हैं। अब इन सब का अलग अलग अर्थ है। तो उपवास करने पर, भगवान के नज़दीक पहुंचने पर यदि हम भगवान को एकदम छोड़ देते हैं, जैसे आपने किसी से मित्रता की और मित्रता बहुत अच्छी प्रगाढ़ मित्रता होगी, साल 2 साल से दोस्त बन गए, और अचानक आप बोल दो कि भैया मेरे को तेरे से मित्रता रखना ही नहीं, मेरे को तेरे को बुलाना ही नहीं, याद ही नहीं करना है, तो वो नाराज हो जाएगा कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। अपने आप में आत्मग्लानि महसूस होगी उसको कि मेरे से ऐसी क्या गलती होगी, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, ये मेरे को याद नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ईश्वरी तत्व भी होता है कि आपने यदि 2 साल 5 साल 10 साल तक उपवास रखा, उनकी पूजन अर्चन की, और उसके बाद में आपने उपवास करना बंद कर दिया, हाँ बीमारी दुखी हो कभी कभी तो उपवास छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो उपवास यदि छोड़ना हो तो उनको बोल करके छोड़ो, उसी को उद्यापन करना बोलते हैं। शुक्रवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, शुक्रवार व्रत कथा पढ़ते हैं, गुरुवार व्रत कथा पढ़ते हैं, तो एक निश्चित संकल्प लेकर के की जाती है, एक निश्चित कामना की उद्देश्य के लिए, निष्काम नहीं। यदि आप निष्काम किसी भी देवी देवता का उपवास कर रहे हो तो फिर उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, परंतु सकाम यदि आपने संकल्प लिया है व्रत उपवास का तो उसका उद्यापन करना होता है। सकाम यानी किसी विशेष उद्देश्य से आपने व्रत को उठाया है तो उद्यापन करना। उद्यापन करने का मतलब हो गया कि जिसका भी आपने व्रत उठाया था, चाहे गुरुवार का उठाया हो, मंगलवार का उठाया हो, शनिवार का उठाया हो, तो उस देवता का, जिससे आपको कृपा चाहिए, उस देवता की स्तुति का गान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। उद्यापन जिस दिन करते हैं उस दिन उनका आह्वान करना चाहिए, और उस दिन विशेष पूजन अर्चन करके हवन अवश्य करना चाहिए, और सुहागनों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी तो उद्यापन होगा। और जब ऐसा हो जाता है तो ये अवश्य देख लें कि जिसको आप बुला रहे हो उद्यापन में भोजन करने के लिए वो शुद्ध हो, सच्च हो, पवित्र हो। सुहागन स्त्री को बुला रहे तो ऐसा नहीं कि वो सुहागन तो है, परंतु उसने अपने जिसके साथ वो रह रही उसके साथ फेरे नहीं लिए, भाग करके शादी की है, तो वो सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है। सुहागन स्त्री का मतलब होता है अपने माता पिता के द्वारा विधिवत 7 फेरे लेकर के अग्नि के समक्ष कन्यादान किया गया हो, वह सुहागन स्त्री कहलाती है। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को छोड़ दिया और दूसरे पति के साथ रहने लग गई हो तो वो उसकी पत्नी नहीं कहलाती, वो सुहागन स्त्री नहीं कहलाती, क्योंकि वो तो दूसरे के साथ रह रही है, बैठ गई है।
और ऐसी स्त्रियों को भोजन कराना, सुहागन को, जो अपने पति का अपमान नहीं करती हो, हाथ नहीं उठाती हो, गाली से बात नहीं करती हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कन्या पूजन में भी, कन्या पूजन यदि आप करते हो तो लड़की जो आएगी, कन्या छोटी आना चाहिए, 9 साल से छोटी या 10 वर्ष से छोटी हो, और कोई भी कन्या अंधी, लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी, विकलांग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से ब्राह्मण को बुला तो ब्राह्मण भी विकलांग नहीं होना चाहिए, और सुहागन स्त्री को बुलाओ तो वो भी विकलांग नहीं होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख ले। तो जिसको भी आपको खाने पे बुलाना हो, वो ऐसी स्त्री को बुलाया जाए जिसका विवाह आपके सामने हुआ हो, और वास्तव में विधिवत रूप से विवाह हुआ, भाग करके नहीं आई हो, या फिर विधवा स्त्री ना हो। कभी कभी विधवा स्त्री भी किसी के साथ विवाह कर लेती, दोबारा से विवाह कर लेती है, तो वो सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है, क्योंकि दोबारा विवाह नहीं होता है। परंतु यदि आप उनको बुला लेते हो तो आपका ये उद्यापन मान्य नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी व्रत उपवास का उद्यापन करने का मतलब है दान करना, धर्म करना, जप करना, तप करना, स्तुति करना, और उस दिन भगवान को बोलना कि हे ईश्वर, आपने मेरा काम कर दिया है, मैं अब आपको सिर्फ दिल में समाहित रखना चाहती हूँ, अब मैं आपके नाम का व्रत उपवास नहीं कर पाऊंगी, आपकी कृपा बनी रहे। इसके लिए आपके निमित्त में यह हवन कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, भंडारा भी कर रही हूँ, या इतनी सुहागन स्त्रियों को मैं भोजन करा रही हूँ, कन्या भोजन में करा रही हूँ। ये बोल करके उनसे माफ़ी मांग लें कि आपने काम किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो देवता जिसका आप उद्यापन कर रहे हो, जिसके नाम से आपने व्रत उपवास किया, वहाँ पर उनके स्थान पर जाकर, मंदिर में जाकर के भी आपको पूजन अर्चन करना है। और उस दिन शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रह करके स्वच्छ भोजन बनाएं, और जैसा मैंने कहा है 10 राक्षसों से दूर रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, जितना हो सके उस दिन, उपवास के दिन, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ईश्वर का मनन करते रहें। ओम ब्रह्मा मुरारीति पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालीये। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषम भद्यम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जिस भी देवी देवता की करना हो, आप बकायदा उपवास किया है, लिया है, तो उसका उद्यापन करके ही छोड़ें, अन्यथा आपको दोष लगता है। क्योंकि शक्ति को बुलाने के बाद में उनका अपमान नहीं होना चाहिए। विधि विधान से पूजन अर्चन करें, षोडश उपचार पूजा करें, और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए निवेदन करें कि आप हमारे दिल में वास करें, हमारे साथ में रहें और कृपा बनाए रखें। आपने हमारा काम कर दिया है, इसलिए बारंबार आपको नमन है, बारंबार धन्यवाद है। जिसे हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिर झुका करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, परंतु स्त्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना है, सिर्फ पुरुष लोगों को ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये नियम है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैंने अपना धर्म निभाया है आपको ज्ञान दे करके। अब आपकी बारी है कि आप इसका प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आपने सुना है, समझा है, तो इसका जीवन में प्रयोग अवश्य करिए, ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। मेरा उद्देश्य है, मेरा कर्तव्य है
कि मैं ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकूं, सही राह दिखा सकूं, सही रास्ते पर चला सकूं। फिर आपकी इच्छा है चलना या नहीं चलना, आपके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। आपके यदि पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म आप कम करवाना चाहते हो, प्रारब्ध कर्म अच्छे वाले बढ़वाना चाहते हो, पाप कर्मों को नष्ट करवाना चाहते हो, तो रुद्र अभिषेक अवश्य करना चाहिए। हर महीने दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य करना चाहिए। हर महीने अखंड रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। हर महीने श्री हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए और हर महीने हवन अवश्य करना चाहिए। तो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के पाप कर्मों का नाश अवश्य होगा, धीरे धीरे नाश होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत अवश्य करोगे। यदि आप अपने घर में नहीं कर सकते हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। हमारे यहाँ पे ये सभी प्रकार का पूजन कराने की, आपके रहने की, आपके खाने पीने की, पंडितों की, सबकी पूरी व्यवस्था है। और ये जितना भी पूजन पाठ होता है सब मेरे निर्देशन में मेरे सामने होता है, विधि विधान से। यदि आप अपने पाप कर्मों का शमन करवाना चाहते हो तो सहर्ष आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। अपना पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर देते हुए अपनी समस्या अवश्य बता दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं पुनः कहूँगा, माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आप भी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए एक घी का दीपक, देशी घी का, और मिल जाए तो गाय का घी का देशी घी पर दीपक अपने पूजा स्थान पर जगत जननी के नाम से अवश्य लगाएं। जय माँ।